साल है 2025। अगर इस ज़माने में अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत है, तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पर देखो, बात कुछ ऐसी है कि तुम एक रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ पे एक बंदा आ जाता है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें वो मारने की उम्मीद से थोड़ी ना आएगा, वो तुम्हारे पैसे छीनने की उम्मीद से आएगा, वो तुम्हें लूटने के इरादे से आ रहा है। तो तुम्हें इतनी तो शक्ति रहनी चाहिए कि तुम उस बंदे को गिरा दो एक मुक्के में कम से कम, और फिर भाग जाओ। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर 2025 क्या, तुम्हारे लिए आने वाला समय भी बहुत ख़राब होने वाला है। तो जो वजह है तुम्हें अपने पंच को ताकतवर बनाने की, ये तो मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम इस काम को करोगे कैसे, मतलब ये तुम्हारा मुक्का है, इसको तुम शक्तिशाली बनाओगे कैसे? तो पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें अपना जो मुक्का है वो ताकतवर किस गोल से बनाना है। जैसे कि अगर तुम चैम्पियनशिप यानी कोई फाइट करते हो बेसिकली रिंग के अंदर, जिससे तुम्हें मेडल पैसा जो भी मिल रहा है, तो उसके लिए तुम्हें अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे कि तुम वो सिचुएशन में ना पड़ो जिसमें तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें कोई लूट ले और पीट भी दे बहुत बुरी तरीके से, उस सिचुएशन के लिए। या तुम किसी को पीटना चाहते हो, जैसे कि मैंने वो जो एग्ज़ाम्पल दिया था जिसमें तुम किसी से बचने के लिए प्रिपेयर करोगे, पर इस सिचुएशन में तुम खुद किसी को पीटने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो फिर अब करें क्या? मैंने तुम्हें कुछ गोल्स बता दिए हैं। तो देखो, अगर एक तुम टनल के अंदर घुस रहे हो, तुम्हें पता तो रहना चाहिए ना कि ये टनल कितने दूर में ख़त्म होगी। अगर ये भी नहीं पता तो पता तो ये कम से कम रहना चाहिए कि ये टनल ख़त्म होगी, वरना तुम बस चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। इसीलिए तुम्हें अपना गोल ढूंढने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और तुमने ये ढूंढ लिया तो फिर तुम्हारा आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आसान तो कुछ चीज़ नहीं होती है, पर तुम समझो कि तुमने गोल डिसाइड अपना नहीं किया है, तो तुम्हें अपना 100% देना होता। और अगर तुमने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो वो 90 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा, कुछ ऐसा सीन है। तो पहली चीज़ है जो तुम कर सकते हो वो है किसी चीज़ को मारो। वो दीवार हो सकती है, रेत हो सकती है, पानी में अपना मुक्का मार सकते हो तुम, या फिर खुद को मार सकते हो। भले किसी को मत मारना, और हाँ, हवा में तो बिल्कुल नहीं। इससे तुम्हारा पंच ताकतवर तो होगा ही नहीं, कभी ताकतवर नहीं होगा। बस तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ सकती है अगर तुम हवा में अपने पंच मार रहे हो एक जगह पे फोकस करके, तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पर ये जो पार्ट है वो उतना ठोस नहीं हो पाएगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि तुम अगर किसी चीज़ को ऐसे पंच मारते हो ना, तो शुरुआत में 5 बार पंच मारने के बाद तुम्हारा हाथ ऐसे बेंड होने लगता है, समझे? तो ये नहीं होने के लिए तुम्हें नकल पुशअप्स मारने पड़ेंगे। नकल पुशअप्स मतलब पुशअप तो तुम्हें आता ही होगा मारने, नहीं आता तो क्या करो ज़िंदगी में, कुछ करो, हिलो डोलो। तुम्हें नकल पुशअप्स मारने पड़ेंगे। उसको तुम्हें पोजीशनिंग बस ऐसा करना रहेगा ज़मीन पर, और मारो जहाँ मार सकते हो, पत्थर पे, टाइल्स पे, कपड़ा बिछा दो नीचे, या फिर किसी सॉफ्ट चीज़ पे मार लो। ये था तीसरा पॉइंट जो था नकल पुशअप्स। अब जो चौथी चीज़ है, इसमें तुम्हें पंचेस की प्रैक्टिस करनी है। तुम अभी एक बेसिक सी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे ऐसे इंटरवल पे तुम पंच मारने की कोशिश करो। और जब तुम पंच अपना फॉरवर्ड पुट करते हो तो उसको वहीं पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। जैसे कि मैं अभी काउंटिंग थोड़ी फास्ट कर रहा रहूँगा, पर तुम्हें कम से कम 1 सेकंड के लिए वो पंच वहीं पे होल्ड करना है।
इससे जो चीज़ होगी वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। उससे होगा क्या कि तुम्हें अगर वो पंच मारा है जो तुमने, वो वहीं पे बार बार मारने की आदत पड़ जाएगी, समझे? मतलब वो एक्यूरेसी वाला खेल है, समझे? पर देखो, अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं जिससे तुम्हारा पंच जो है वो एक्चुअली में ताकतवर बन जाएगा। पर ना तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों से कभी नहीं आने वाला है। तुम्हें ना अपने दिमाग को भी पता चलने देना चाहिए कि तुम्हारा पंच एक्चुअली ताकतवर हो रहा है। जैसे कि तुमने मेरी वीडियोस देख ली, इसमें मैं तुम्हें लड़ाई करना सिखा रहा हूँ, तुम लड़ लिए, तुम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी, तुम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए होगे। पर इसका तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये तो इसके लिए तुम क्या करो, किसी चीज़ को ना तोड़ने की कोशिश करो अपने पंच के थ्रू। जैसे कि ये डब्बा है मॉइस्चराइज़र का, ये खाली डब्बा, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दीवार से ऐसा चिपका दूँगा वहाँ पे, और फिर इसको मैं ज़ोर से मार के तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो होगा क्या, मेरा पंच तो स्ट्रांग हो ही गया है, एक मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं चीज़ों को अब तोड़ पा रहा हूँ। बस ये किसी के ऊपर मत करो, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है जब तक सामने वाले की इंटेंशंस ख़राब ना हो, इसलिए किसी को भी मारना मत, ये बुरी बात है। मैं जो तुम्हें यहाँ पे लड़ना सिखा रहा हूँ, फिर आगे सिखाऊंगा, उसको तुम्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब जो तुम्हारा पंच है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, तुम चीज़ों को तोड़ पा रहे हो, दीवार पे मुक्के मार पा रहे हो, नकल पुशअप्स तुम 20 के ऊपर कर पा रहे हो। तो मतलब जो तुम्हारा ये पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो देखो, एक और मैं चीज़ बता दूं, अगर तुम ये जो प्रैक्टिस है इसको तुम रेगुलरली करते हो ना, तो यहाँ पे नकल्स के जस्ट ऊपर वाली जगह पे रेडनेस एक आ जाती है, जब खून जमा होने लगता है। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चीज़ें बताई थी कि तुम्हें किस गोल से अपने पंच को ट्रेन करना है, तो तुम इसका एक्चुअली ड्यूरेशन हो जाता है। जैसे कि अगर तुम किसी फाइट में लड़ने के लिए तुम अपने पंच को ट्रेन कर रहे हो, तो तुम ये एक ही दिन ये ट्रेनिंग कर सकते हो, 10-15 बार दीवार को मारो दोनों हाथों से, और फिर छोड़ दो करना एक हफ्ते तक। एक हफ्ता बीतने के बाद, जैसे कि आज मंडे है, तुमने पंच मारा दीवार को, तब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरा एक हफ्ता बीत गया, फिर से मंडे आया, तो अब करना। तो तुम्हारा जो रिकवरी टाइम है वो भी ज़्यादा है, और तुम्हारी इंटेंसिटी है एक वर्कआउट की वो भी ज़्यादा होगी, तो ये पंच अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अगर तुम किसी को तुम फ्यूचर के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हो, बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जैसे कि इसको टूर्नामेंट लड़ना है, वो हफ्ते में इसको एक बार करेगा, तो तुम्हें हफ्ते में तुम्हें बस ये चीज़ 3 बार करनी होगी। जैसे आज मंडे है, तो आज तुमने कर लिया, अब एक दिन छोड़ के तुम ट्यूसडे को हटाकर तुम वेडनेसडे करोगे, फिर थर्सडे को हटा के फ्राइडे को करोगे, और सैटरडे संडे का तुम गैप ले सकते हो, फिर से मंडे को कर सकते हो। अगर तुम परफेक्टली तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट ढूंढ के उसके साथ ये वर्कआउट को प्लान कर पाओगे, समझे? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें समझ गए होगे, जो भी मैंने बताया उसकी तुम प्रैक्टिस करो, काम करते, और तब तक के लिए बाय।